नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। यूपी के अयोध्या में अमृत महोत्सव के तहत शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहर के एसएसबी इंटर कॉलेज में आयोजित समारोह में 225 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर शिक्षकों का मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अमृत महोत्सव के तहत शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। सभी जिलों में शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। सरकार उत्तर प्रदेश के गरीब, मजदूर, किसानों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कृत संकल्प है। ओवैसी के दौरे को लेकर सतीश द्विवेदी ने कहा कि अयोध्या पहले ही इतनी पावन है और जब से भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, देश और दुनिया के लोग यहाँ आकर प्रणाम कर रहे हैं। ओवैसी का भी स्वागत है। उन्होंने कहा साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 350 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज कराएगी। यह भी कहा कि जिनकी इलेक्शन ड्यूटी में मौत हुई है उनको 30 लाख रुपए सरकार अनुग्रह राशि दे रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो विद्यालय टीसी के नाम पर अवैध धन लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण और शहरी शिक्षकों का विभाजन समाप्त कर ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को शहर में भी पोस्ट किया जाएगा। आप भी सुनिए शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में इस अमृत महोत्सव को बहुत ही शानदार ढंग से एक उत्सव के रूप में मनाएगी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज एक बड़ा कार्यक्रम अमृत महोत्सव का शिक्षक दिवस के अवसर पर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इच्छा अनुसार, उनके निर्देशानुसार आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में शिक्षा के सभी विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग अपने अपने 75 शिक्षकों को सम्मानित करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कृत संकल्प है और उस दिशा में हम हर कोशिश कर रहे हैं। आज के मंत्री जी आज यहाँ पर संयुक्त कार्यक्रम था बेसिक शिक्षा विभाग का और माध्यमिक शिक्षा विभाग का। दोनों विभागों से 75-75 यानी कुल मिलाकर 150 शिक्षकों को सम्मानित किया। मंत्री जी 7 तारीख को ओवैसी आ रहे हैं। अब अयोध्या की धरती पहले ही इतनी पावन है और जब से प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ प्रारंभ हुआ है, देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग अयोध्या की धरती को प्रणाम करने, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को प्रणाम करने आएंगे। ओवैसी भी आए, स्वागत है। मंत्री जी पूर्व राज्यपाल अजीत ओवैसी का बयान आया रामपुर में आज है कि आजम खान के घर उन्होंने मुख्यमंत्री को दलित बताया, गंदी बात कही है, उसने सैकान कहा है। अब जिसका जैसा संस्कार है वैसी वो बातें करेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ ही साथ एक पीठाधीश्वर हैं और आप देखते हैं किस तरह से कभी किसी गरीब के छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाकर दुलारते हैं, उसको वात्सल्य देते हैं, तो कभी किसी वृद्ध की पीड़ा को समझते हुए आप याद करिए कोविड का लॉकडाउन का समय चल रहा था, उस समय भी सर्द रातों में प्रदेश के तमाम सारे ऐसे वृद्धाश्रमों का दौरा करना और उनके पास कंबल है कि नहीं है, तो इतना जो ममतामयी और संवेदनशील मुख्यमंत्री हो उस व्यक्ति के लिए अगर कोई अपशब्द का प्रयोग करेगा तो उसको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। 2022 का चुनाव कैसे होगा? 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 2017 के मुकाबले अधिक सीटों के साथ जीतेगी और हम तो नारा देकर ही चल रहे हैं अब की बार 350 पार, और वही परिणाम होगा। 2022 में उत्तर प्रदेश से विपक्ष का सफाया हो जाएगा। शिक्षकों को जो शासन के लिए क्या आदेश आया, जो मृतक शिक्षक थे कोरोना काल में? नहीं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आदेश दे दिया है कि जो चाहे शिक्षक हो या कर्मचारी हो, कोरोना काल में जो मृत हुए हैं उन सब लोगों के परिवार को विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षकों में तो जो शिक्षक कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी आश्रितों को जो शिक्षक बनने के योग्य हैं, जो टीईटी पास, उनको शिक्षक बनाया जाएगा। जिनके पास तृतीय श्रेणी की योग्यता है उनको वो उस श्रेणी में नौकरी दी जाएगी। जिनके पास तृतीय श्रेणी की योग्यता नहीं है उनको चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दी जाएगी। जिन लोगों की इलेक्शन ड्यूटी में कोविड के कारण मृत्यु हुई है उसमें जो जिनकी मृत्यु हुई इन सुविधाओं के साथ उनको 30 लाख की अनुग्रह राशि भी दी जा रही है।
विद्यालय ऐसे हैं जो टीसी देने के नाम पे पैसे अवैध वसूली जो कर रहे हैं कि 5 हमारे पास कोई लिखित शिकायत आई नहीं है। कहीं से ऐसी कोई शिकायत मिलेगी बेसिक से या माध्यमिक से तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। फैजाने रजा अरबी इंटर कॉलेज है, वहाँ पे जो है बच्चों के टीसी लेने गए तो 500 रुपये मांग रहे और वो महिलाएं अभी भी वो दौड़ रही। मैं अपने अधिकारियों से कहूंगा कि इस मामले की जांच करेंगे, अगर ऐसा होगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। शहर में शिक्षकों की कम है, समस्या है। अभी मैंने बताया कि हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और शहरी शिक्षक का जो कैडर विभाजन था उसको समाप्त करने जा रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, जल्दी ये निर्णय हो जाएगा। फिर ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में हमारे पास अतिरिक्त शिक्षक हैं कई स्कूलों पर, क्योंकि सरकार ने इस 4 साल में 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त शिक्षकों को ला करके हम शहर के शिक्षकों की कमी पूरी करेंगे।